फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न पाठशाला। आज के कारण संविधान के हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमने 60 क्वेश्चन किए थे। क्लास लास्ट तक देखें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड, बिना किसी देरी के। कल हमने क्वेश्चन किया लास्ट 7वां नंबर, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या हो जाएगा? पृथक निर्वाचन प्रणाली। यहाँ तक हमने क्वेश्चन किया था। आज से 61 क्वेश्चन है आपके सामने। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? ये जो मार्ले मिंटो सुधार 1909। कल फ्रेंड्स एक गलती हो गई बोलने में, मार्ले मिंटो सुधार 1919 मैंने बोल दिया है, तो वहाँ पे 1909 है। याद लिखा सही था, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार है? तो क्या सार है? प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या कहता है? प्रांतों में दोहरा शासन लाने के लिए व्यवस्था की गई थी। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो संघीय व्यवस्था का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया है। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? तो याद रखेंगे, जो संविधान सभा के गठन का आश्वासन दिया गया तो किस में दिया गया था? अगस्त प्रस्ताव जो आया था उस पर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो याद रखेंगे 1940 में पारित हुआ। राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? तो याद रखेंगे 10 जुलाई 1940 को राजगोपालाचारी फार्मूला प्रस्तुत किया गया था। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया? तो कौन सी योजना के अंतर्गत? बेवल योजना के अंतर्गत दिया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन से थे? तो जो कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य आए थे, तो पहले का नाम था पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पर ये क्रिप्स, और आपका एवी अलेक्जेंडर। तो याद रखिए कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन में भारत आए थे। उन्नीस 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। संप्रदाय के अनुसार प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था की बात की गई थी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वीपी मंडल आयोग के वीपी मंडल जो थे, इसको वीपी मंडल आयोग भी कहा जा सकता है, जो दूसरा पे हमारे कैसा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। मंडल आयोग किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो पिछले समुदाय के जांच के लिए किया गया था। अभी पढ़ा हमने। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। जैसे शॉर्ट में हम कैसे बोडो मैच करके याद रखें, कैसे याद कर लेते हैं? एक सेकंड फ्रेंड। बोडो मैस, बो से बोडो, डो से डोंगरी, मैथ से मैथिली और सा से संथाली। तो ये 4 हमारी शामिल की गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय, एक क्वेश्चन यहीं पे याद रखिए, मूल संविधान में जो हमारी कितनी भाषाएं थी? तो उससे मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है? तो कौन सी अनुसूची में किया गया है? 11वीं अनुसूची में किया गया है। AITUC नामक श्रमिक संगठन का संबंध किससे है? तो किससे? CPI से है। भारत में संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर में बिल्कुल लागू नहीं होता है?
तो राज्य के नीति निर्देशक थे तो लागू नहीं होते थे, अब तो वहाँ भी लागू होता है। ठीक है, अब ये यहाँ प्रावधान ऐसा नहीं कि जो भी पूरे ऑल इंडिया में जो भी कानून लागू हो वो 370 धारा हटने से वहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी सारी चीज़ें लागू होगी। ठीक है। INTUC नामक श्रमिक संगठन किस दल से ताल्लुक रखते थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ताल्लुक रखता था ये। अगला प्रश्न फ्रेंड, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अपना निर्वाचन वो आपका त्यागपत्र किसे देंगे? वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगला क्वेश्चन है, UC नामक श्रमिक संगठन किस दल से संबंधित है? तो क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। जो UTUC नामक श्रमिक संगठन था ये किससे संबंधित था? क्रांतिकारी जो समाजवादी पार्टी नामक दल था उससे संबंधित था। केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती? अब ये क्वेश्चन अभी खत्म हो गया, मतलब तो आप सब कुछ लागू कर सकती है। पहले वित्तीय आपात था, वहाँ लागू नहीं कर सकती थी। BMS श्रमिक संगठन किस दल से संबंधित है? तो BMS श्रमिक संगठन किससे? भाजपा से संबंधित है, बीजेपी से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, BMS। भारत के संविधान की कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 10वीं अनुसूची में किया गया है। अन्य निर्वाचन आयुक्त तो अपना त्यागपत्र किससे देते हैं? अगर निर्वाचन आयुक्त की बात कीजिए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या अन्य जो हमारे निर्वाचन आयुक्त होते हैं दो, तो वो भी किसको आपके त्यागपत्र देंगे? वो भी राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का क्या अभिप्राय था? ये क्या अभिप्राय था? पहले जो दिया गया कश्मीर का अलग संविधान होने का, पहले एक कश्मीर का अपना अलग संविधान हुआ करता था। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के तहत कार्रवाई ना हो सके? तो संसद का एक निर्दलीय जो सदस्य कितने समय के? 6 माह के अंतर्गत उसको क्या हो जाना चाहिए? किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? तो कितने? 27%, 27% आरक्षण OBC के लिए निर्धारित किया गया था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो निर्वाचन सुधारों से, जो चुनाव संबंधी सुधारों से संबंधित था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस तरह पदच्युत किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में आपकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ था। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। कोई जो राजनीतिक दल राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय दल है, इसका दर्जा कौन देता है? निर्वाचन आयोग होगा, यानी चुनाव आयुक्त होता है, वो इसको निर्धारित करता है, चुनाव आयोग। ठीक है। समय के पूर्ण होने से पहले ही सब लोग सभा भंग हो जाए, कहते हैं समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तो उसे किस चुनाव के नाम से जाना जाता है? तो उसे बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। यानी समय से पूर्ण हुआ नहीं, जैसे 5 साल का समय पीरियड रहता है, उससे पहले ही भंग कर दिया जाए तो उसके 5 साल के बीच में करवा तो उसको मध्यावधि कह लेंगे चुनाव। ठीक है, नॉर्मल कॉमन सी बात। भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं बताने वाले प्रमुख शब्द जो उद्देशिका में आते हैं वो कौन से हैं? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। ये आधारभूत आपके विशेषताएं बताते हैं। भारत कैसा एक प्रभुत्व संपन्न है, यानी खुद से निर्णय ले सकता है। अगर अमेरिका कहता है कि रसिया से हथियार नहीं लेने हैं, तो ऐसा नहीं कि भारत नहीं लेगा, भारत अपने खुद से निर्णय लेने में संपन्न है। इसी को बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। किसी के दबाव में नहीं कहा करते। भारत को अगर रसिया से फायदा तो रसिया से लेता है, और लेता भी। अभी देखो, अब SS जयशंकर ने साफ स्पष्ट कहा था
है ना अपने भाषण में। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करता है, सभी धर्म को बढ़ने में कोई रोक नहीं लगाता है, सभी अपने प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध लिया गया है, कहाँ से लिया गया? तो आपात संबंधी उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के संविधान को क्या वीमर संविधान कहा जाता है, वहाँ से हमारे इमरजेंसी जो हमारे हैं, इमरजेंसी जो उपबंध है, इमरजेंसी आपात उपबंध, जो कहाँ से लिए? 352, 356 और 360 में लिए गए हैं। ठीक है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए थे? याद रखिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है। राज्यसभा के में प्रतिभा, अनुभव और सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे? आयरिश गणतंत्र से, जो आयरिश गणतंत्र था वहाँ से प्रभावित हुए थे। कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सरकार को अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 16। संविधान की किस धारा के तहत छुआछूत को या उसी को अस्पृश्यता बोलते हैं को समाप्त किया गया? तो कहाँ पे वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। क्या है आपका? यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स, यानी क्या बोलते हैं हमारे है तो, लेकिन राज्यों का संघ है, लेकिन अमेरिका जैसा नहीं है। वहाँ पे क्या होती है? दोहरी नागरिकता होती है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। राज्य और देश में अलग अलग सरकारें होती है। राज्य में एक उसका मुख्यमंत्री होता है, जैसे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं। राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता, वो कहलाएगा भारत का ही सिटीजन। जैसे अमेरिका में क्या है? 50 प्रांत हैं, तो वहाँ पे एक तो जो प्रांत हो गया वहाँ की नागरिकता होती है और अमेरिका की नागरिकता होती है। हमारे यहाँ है, लेकिन है तो संविधान में राज्यों का संघ है, लेकिन क्या एक है, राज्यों का संघ है, यानी एक यूनिट, एकता है ना। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ये तो अधिकार किसके पास है? संसद के पास में है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार क्या करता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आता है? केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो अधिकतम 2 स्थानों से लड़ सकता है। आपने नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में देखो, वाराणसी से भी खड़े हो, तो एक जगह से और खड़े हुए थे, है ना। तो वाराणसी से अपना वो जीत गए थे, तो वहीं से अभी सांसद हैं। ठीक है, तो याद रखिए कितने जगह से लड़ सकता है? अधिकतम 2 जगह से। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो कौन निर्णय कर सकता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को संविधान इसमें प्रस्तावना मिलाया गया? तो पहले क्या हुआ करता था? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हुआ करता। अब क्या है? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो कब लाया गया? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत की गई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। संविधान सभा की
पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता किसे कहा जाता है? तो कौन थे परामर्शदाता? BN राव संविधान सभा के परामर्शदाता अगर पूछें, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो किसे दिए गए हैं? संविधान के उपचारों का अधिकार है, जो कहाँ पे है? आर्टिकल 32, ठीक है। किस लेख का शाब्दिक अर्थ राइट इज योर अथॉरिटी है? तो अधिकार परीक्षा कहाँ पे दिए गए? ये अधिकार परीक्षा है, राइट इज योर अथॉरिटी। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकालों तक पदासीन रहे? तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो दो कार्यकाल अपने लगातार रहे। इसी तरह प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू लगातार रहे, है ना। और अभी नरेंद्र मोदी जी भी लगातार हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए। राष्ट्रपति बनने से पूर्व कौन कौन सम्मानित? 2 हमारे क्या हो राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न, जो हमारा यहाँ भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित हो चुके। तो पहले कौन से? CV सर्वपल्ली राधाकृष्णन और को आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके थे। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? जो मूल संविधान की बात हो रही है, तो अनुच्छेद कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे और 9 अनुसूचियाँ थीं। कमेंट में लिख के बताइए अब कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये आपको बताना है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। तो किस रूप में करता है? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता है। हम कहते हैं ना हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग से किसकी भावना पैदा होती है? यानी आम जनता की बात हो रही है। किसके पार में पावर है? किसके पास में पावर है? शक्तियाँ हैं जनता के पास में। जनता चाहे जो उसको अपना प्रतिनिधि के रूप में नेता या प्रधानमंत्री चुन सकती है, ठीक है। पथ निरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक अथवा एकात्मक? एकात्मक कैसा है? तो दोनों है, संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। संघात्मक राज्यों का संघ भी है और एकल नागरिकता से एकात्मक हो गया। अगला प्रश्न फ्रेंड, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किसका गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी? तेलुगु। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के, जो सूची के विषय हैं केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं वो केंद्र भी उसमें कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, ठीक है। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में क्या दिया? 5 से 11 आर्टिकल 9 से आपके लेके क्या 5 से लेके 11 तक की बात की गई है। आपके इसमें आपके नागरिकता के विषय में बात की गई है। और 12 से 35 तो आपका क्या हो गया? भाग 3 आता है, जो आपके जब मौलिक अधिकार आते हैं। फिर उसके आपका डिप्टी एसपी आता है, DPSP राज्य के राजनीति से तत्व। याद रखिएगा सारी चीज़ें, किसी उसमें करेंगे हम आर्टिकल से, एक सेशन में सारे आर्टिकल कर लिए जाएंगे, ठीक है। किस सूची के तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो राज्य और
केंद्र दोनों कहाँ, समवर्ती सूची के अंदर जो विषय आते हैं उसमें कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो ये आपका हम पढ़ चुके, भाग 2 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ शामिल किया जाएगा, किसका हमारे यहाँ शासन था? ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 368 में किया गया है। ठीक है, 368 में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे, जिसमें किसकी सरकार बनी थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के। भारत में अब तक लोकसभा की कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? कितने बार हो चुके हैं? 16 बार। अब शायद 17वीं हो गई है ना। लोकसभा सचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लोकसभा स्पीकर। सॉरी, एक सेकंड फ्रेंड्स। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, नहीं, लोकसभा स्पीकर होता है, उसके द्वारा लोकसभा महासचिव का प्रमुख जो लोकसभा का सचिव होता है उसका नियुक्त की जाती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किस विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, उसमें कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जो निर्णायक मत हो देने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को ही होता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के लिए कौन बुलाता है? ये हमको पहले भी बता दिया था, अभी राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो किसने? नीलम संजीव रेड्डी, जो ऐसे हमारे स्पीकर हुए जो राष्ट्रपति भी बने, या ऐसा क्वेश्चन पूछे, राष्ट्रपति थे जो पहले पूर्व में क्या थे? स्पीकर भी थे, यानी लोकसभा अध्यक्ष भी थे। तो नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो जीवी मालवंकर हमारे क्या थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष नहीं, स्पीकर थे। पहली महिला अगर स्पीकर पूछे तो कोई नहीं, मीरा कुमार थी। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो के.एस. हेगड़े एक ऐसे स्पीकर थे जिनके खिलाफ क्या लाया गया था? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर किए थे, जो आपकी प्रस्तावना थी, जो अब अंगीकृत किया गया था हमारा उस समय। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किससे? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य कौन सा है? तो 28वां राज्य कौन सा बना? झारखंड बना। ठीक है। अब क्या हो गया? जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था उसको राज्य से हटा के क्या बनाएगी? केंद्र शासित प्रदेश बन गया आपका, यूनियन टेरिटरी बन गया केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो अब भी कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था?
15 नवंबर 2000 में किया गया था। झारखंड राज्य का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो कहाँ दिया? शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ दिया गया? 23 और 24 में दिया गया है। जो बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, बाल मजदूरी से संबंधित है, कारखानों में बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा, है ना। तो इस कहाँ से? आर्टिकल 23 और 24 में वर्णन किया गया है। ठीक है। आज 160 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। एक सेकंड। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन से? आर्टिकल 24। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रथम विषय कौन सा? प्रश्नकाल, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्य काल कहाँ है? संसदीय प्रणाली जो भारत की देन, भारत में ही स्टार्ट हुआ था। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? जो वित्तीय बिल लाया जाता है वो किसके लिए? पहले उसके लिए से पहले लाने से पूर्व क्या? भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को दिया गया है। उसकी सज़ा को कम कर सकता है, या अगर मृत्यु दंड दिया गया तो आजीवन कारावास में बदल सकता है, या माफ़ भी कर सकता है, या अन्य सज़ा अन्य कम पीरियड में उसको बदल सकता है। तो ये किसके पास अधिकार है? राष्ट्रपति के पास है। राज्य के स्तर में पूछे तो राज्यपाल के, लेकिन क्षमा दान करने, मृत्यु दंड, फांसी की सजा रोकने का अधिकार नहीं है राज्यपाल के पास। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी राजा के बाद उसका बेटा, उसका बेटे के बाद उसका बेटा, या राज परिवार का कोई सदस्य ही मुखिया बनता था या राजा बनता था। अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, अब जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता चाहे तो अगले साल जो नेता है या प्रधानमंत्री, उसको दूसरा प्रधानमंत्री बना सकती है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को क्या गया? भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य बताया गया है। संविधान सभा का अंतिम रूप किस दिन आखिरी बार मिली? यानी संविधान सभा अंतरिम रूप से, जो अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? यानी आखिरी बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक बुलाई गई थी। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितने रुपए दिए जाते हैं? 1,25,000 रुपये दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ जो नेता होता है या वरिष्ठ सदस्य होता है, वो क्या करेगा? स्पीकर का कार्यभार करेगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं बना गया है तो क्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? तो जो हमें न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है वो कहाँ से हमने लिया है? फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है फ्रेंड्स। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्य की अगर विधानसभा की बात हो तो राज्यपाल से संबंधित होगा। संसद की बात होगी तो किससे? राष्ट्रपति से संबंधित होगा। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो यहाँ पर सब ज़्यादातर आंसर क्या सही होगा आपका? 6 माह सही होता है। तो याद रखिएगा, तुक्का भी मारना तो 6 माह वाला 6 मंथ का आप मार सकते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है?
तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसमें? उच्चतम व उच्च न्यायालयों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है। भारतीय संसद के किस अंग को, भारतीय संसद के किस अंग को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा कैसा सदन होता है? स्थायी सदन है, और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है ना। और इसके जो सांसद होते हैं तो उनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और जो लोकसभा में होता है, जो निम्न सदन होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। संसद को भंग करने का अधिकार किसे? राष्ट्रपति के पास में है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं? राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, यानी उपराष्ट्रपति जो का चुनाव करते हैं। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? गैर सदस्य, जो वहाँ के उसका सदस्य का होता नहीं है, जैसे उपराष्ट्रपति। ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संघीय परिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है, अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। भारत मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? लोकसभा से लिए जाते हैं। जो मंत्रिपरिषद में या मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य में, तो अधिकतर कहाँ से आएंगे? लोकसभा से ही आते हैं। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। तो आज हमने 160 तक क्वेश्चन किए हैं। इसके आगे और भी हम क्लास लाएंगे। तो 2-3 क्लासों में काफ़ी क्वेश्चन के 300-400 के समथिंग, 400 के समथिंग क्वेश्चन है, वो हम कवर करेंगे संविधान से रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर लें फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।